भक्तानंद जी, मिलारी सब आए और हमारे एमएलए साहब का शाहबाद करके हमारे एमएलए साहब का स्वागत। आज सप्ताह का 7वां दिन, कल का भंडारा, जैसे आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। हाँ सर, हाँ ले बंद लगाओ नीचे से ग्रामीणों द्वारा हमारे एमएलए साहब गुप्तचंद जी का भव्य स्वागत माला फेटा पहना करके गाँव मिलारी, जहाँ 7 दिवसीय सप्ताह का आयोजन हुआ था। और आज सप्ताह का विराम। धन्यवाद बस्ती वालों के लिए, बहुत ही सुंदर स्वागत। ठीक है, माननीय विधायक गोपी चंद गुर्जर का सभी ग्रामवासियों की तरफ से स्वागत और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं, और सभी बस्ती की तरफ से सभी के लिए जो उनके साथ में पधारे उन सभी का आभार प्रकट, उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। निवेदन करूं कि वो भागवत महारानी के इस में 2 शब्द कहें और सभी ग्रामवासियों का जो मार्गदर्शन दें। मैं माननीय विधायक महोदय जी से निवेदन करूं। पूजनीय बेंदुनीय श्रद्धेय व्यासपीठ के चरणों में सत्संग का नमन। पूजा और श्रद्धा के केंद्र इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित सभी महात्माओं के चरण कमलों में वंदन, और मेरी अपनी बस्ती इमलारी गांव जो मेरे लिए सबसे अधिक लाडली है और सामाजिक राजनीतिक जीवनदायिनी है, ऐसी पावन धरा और इस पावन बस्ती के लिए भी मैं सशक्त नमन करता हूं। मुझे आज ही सूचना मिली कि आपके यहाँ भागवत का कार्यक्रम हो रहा है। मैं तो कुछ कहने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, सुनने के लिए भागवत में आने की आवश्यकता है। और मेरा ये आग्रह है कि भागवत जब शुरू जय गुरुदेव प्रेमी इस समय मौजूद हैं, धौलपुर से भी भरपूर से भंडारे के दिन मुझे इस समय मौजूद है गाँव मिलारी, तहसील पहाड़ी, श्रीमद भागवत जिला भरतपुर राजस्थान से। आज व्यास जी महाराज ने कलयुग के लिए सबसे उत्तम संदेश देने का ग्रंथ का निर्माण किया और श्रीमद इस कलयुग के अंदर जीव को कैसे आध्यात्मिक रास्ते से जुड़ा रह सकता है, कैसे ये समाज इस कलयुग के पापाचार से बच सकता है, इसका एक विलक्षण रास्ता श्रीमद् भागवत के माध्यम से व्यास जी महाराज ने संदेश देने की मौज और दया कृपा की। और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा के माध्यम से ये भागवत होती है, ये संत महात्मा सत्संग होते हैं, इबादत करते हैं, भंडारे के लिए व्यवस्था की जा रही है, करते हैं और उनके बुखार से लोग सहयोग कर रहे हैं को मिलता है, उसमें एक विलक्षण दया कृपा उस माले की बरसती है। इसलिए आज मैं तो यहाँ पर व्यास जी के माध्यम से कुछ सुनने की लालसा से दौड़ करके 90 मेरा कार्यक्रम था। पहले मैंने बस्ती वालों से कहा कि संगत के लोगों के गुरु महाराज के विषय में लगा हुआ हो, मुझे कल पता लग गया होता तो मैं कल दिन में यहाँ हाजिर हो जाता, पूरे दिन भागवत सुनता, क्योंकि आज प्रातःकाल से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। फिर भी संगत के सभी प्रेमियों को लेकर के हम दौड़ करके और आपकी बस्ती में आए हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि इस पावन पवित्र आश्रम पर मुझे पूजनीय वंदनीय महात्मा स्वरूप व्यासपीठ आप सबका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आप सब लोगों के चरण कमलों में नमन करके मैं यही प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ कि हम अपने गुरु महाराज के आदेश से जिस मिशन में लग रहे हैं, उस मिशन की सफलता के लिए व्यासपीठ से और महात्मा जो यहाँ विराजे हुए हैं
सबसे आशीर्वाद चाहते हैं कि आज इस देश और दुनिया के हालात जहां पहुंच गए, अंडे, मांस, मछली, शराब, भांग, गांजा, चरस ऐसी अखाद्य वस्तुओं के खाने और पीने के कारण एक कलुषित वातावरण पैदा हो गया है और माँ, बहन, बेटी, बुजुर्ग, बाप, भाई, अड़ोसी पड़ोसी की पहचान को हम भूल गए। इस बिगड़ते हुए वातावरण के अंदर कैसे अच्छे और नए समाज का निर्माण किया जा सकता है? आज यहाँ श्रीमद् भागवत की उपस्थिति पर, महाराज श्री के उपस्थिति पर मुझे गुरु महाराज का वो दिन याद आ रहा है जब हरिद्वार के अंदर 1973 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने 2 मंच बनाए थे। एक बड़ा मंच बनाया था जिसमें सब गेरुआ वस्त्रधारी महात्माओं, सब महात्माओं को आह्वान करके बिठाया था। अपना छोटा मंच बनाया था और उस समय पर गुरु महाराज को ने सभी महात्माओं को आह्वान किया था, उठो साधुओं, जगत को जगा दो, प्रेम भक्ति का इनको तुम मार्ग सिखा दो कि आप लोग अपनी साधना स्थलियों से निकल करके आओ, मिलकर के सनातन धर्म की स्थापना के लिए 2 कदम मेरा सहयोग करो। और हमारी आज की ये जिम्मेवारी है कि भारत की संस्कृति को बचाना है, जन जन में इस संस्कृति को बीजारोपण करना है। तो आज इस अवसर पर मैं अधिक बात नहीं कहना चाहूँगा। हिमदारी अपने आप में बहुत धार्मिक, आध्यात्मिक गांव है और मेरा बहुत ही इस गांव का लगाव है, बड़ा ऋणी हूँ इस गांव का और यहाँ पुत्रवत वात्सल्य मुझे मिलता है। इसीलिए जब आपने कहा तो प्रेमियों को, गुरु महाराज के लाडलों को भी मैं अपने साथ में थोड़ी थोड़ी सेवा लोगों के बीच में चर्चा करते करते भाग दौड़ करके आके पहुंचा हूँ। और 90 से जब चला तभी मैंने विश्राम जी को फोन करके कहा था कि भाई मैं रवाना हो रहा हूँ, कल दूसरी साइड में निकलेंगे, इधर आ नहीं पाएंगे। मैं सब प्रेमियों को लेकर के पहुंचा तो आज आपके बीच में आया। आप सब लोगों ने प्यार दिया, सम्मान दिया, अभिनंदन किया। बाकी तो घर के बालक के लिए तो आपकी भाषा ही सबसे बड़ा प्यार है, वही सबसे बड़ी अभिनंदन है। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ बस्ती वालों से भी और महात्माओं से भी कि आप सबका आशीर्वाद मिले। हम लोग परम पूज्य स्वामी महाराज के हुक्म और आदेश से गहरा रोड के ऊपर एक आश्रम का निर्माण करने की तैयारी में निकले हैं। 2.25 बीघा जमीन हाईवे पर खरीदी है। पूरे भरतपुर जिले का तरफ से वो आश्रम बन रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि भारत के कोने कोने के लोग वहां पर आएंगे। अभी 2.25 बीघा लिया है हाईवे पर, आगे मालिक की मौज रही और भी 2, 5, 10 बीघा जमीन लेने का विचार है। और भरतपुर जिले में आध्यात्मिक केंद्र के रूप में शाकाहार के संदेश के लिए एक देश और समाज के अंदर गीता, रामायण, पुराण, बाइबल के संदेश को जो गुरु महाराज ने ग्रामीण भाषा के अंदर बड़े सरल तरीके से देने का काम किया, साक्षात भारत की धरती के ऊपर, उसी संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक वैचारिक क्रांति देश और दुनिया में लाने के लिए एक केंद्र की स्थापना कर रहे हैं। और उसी के निर्माण के लिए छोटे छोटे आश्रम विभिन्न जगहों पर बने हैं। मथुरा में परम पूज्य स्वामी महाराज के आश्रम को आप सब लोगों ने देखा है और जाना है। पूरे विश्व के लोग उस मंदिर को देख करके प्रभावित हैं और दुनिया में एक ही मंदिर ऐसा है जिस मंदिर में जाने के बाद आपको कोई मिठाई, कोई नारियल और कुछ चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ गुरु महाराज ने आदेश दिया, दादा गुरु ने, कि जो बुराई आपके जीवन में आ गई हो, आप अंडे खाते हो, शराब पीते हो, चोरी करते हो, कोई किसी तरह के अपराध का विचार आपके दिल दिमाग में है, उसे यहाँ चढ़ा के चले जाओ, आपकी एक मनोकामना पूर्ण होगी। एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के विभिन्न तौर और तरीके उस मंदिर की परिक्रमा करने पर गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा जैसा फल मिलता है।
84 कोस ऐसी परिक्रमा का फल मिलता है। फिर 84 कोस की परिक्रमा का मार्ग उस मंदिर के सामने से है। माहौली में कीचड़ हुआ करती थी। महाराज ने यात्रियों की परेशानी को देख करके रात के 3 बजे और 2 बजे अपने भक्तों को लेकर जाते थे। हमने अपने सर पर टोकरी रख करके उन रास्तों में कीचड़ बना करके सड़क का निर्माण किया और लाखों करोड़ों जो ब्रज की परिक्रमा देने के लिए लोग आते हैं उनके लिए रास्ते का निर्माण किया। पूरे माहौल के लिए पानी पीने की व्यवस्था की, यात्रियों तहसील पहाड़ी की बुल गई थी उसको सुधार ने की परंपरा में गांव लारी तहसील नगर जिला भरतपुर राजस्थान से आज 1 फरवरी 2023 को आप देख रहे हैं जय श्री चैनल। यदि आप पहली बार देख रहे हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल दबाएं, शेयर भी करें। जय श्री चैनल अंत तक देखते रहें। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भागवत सुनने की बड़ी मर्यादा मेरे को सौभाग्य मिला है कि आदि बद्री मेरी ननिहाल है और वहाँ हरिदास जी और गोपीदास जी जब बहुत बचपन में था, जब हरिदास जी के दर्शन किए थे और गोपीदास जी को भी देखा था, उनके मुखारबिंद से भागवत की चर्चा है सुनी थी, मर्यादा भी सुनी। और गोपीदास जी महाराज के आग्रह पर विष्णु शास्त्री जी की भागवत आदि बद्री धाम में कराई भी गई थी। उड़िया बाबा के आग्रह पर पीतम दास की बगीची में वेदों के शास्त्री की भागवत कराई गई थी। 10 दिन का आध्यात्मिक मेला और 8 दिन का 9 दिन का आदि बद्री के अंदर समाधान मेले के रूप में लगाया गया था और दोनों के ऊपर भागवत का संदेश हुआ और शाकाहार सदाचार के ऊपर और वैचारिक क्रांति के ऊपर वहाँ गोष्ठियां हुई और संदेश दिए। तमाम संत महात्मा फकीर औलियाओं को आह्वान करके वहाँ बुलाया गया था। उसी परंपरा को आप आगे बढ़ाने के लिए इमदारी बस्ती के अंदर हर वर्ष शायद ये भागवत होती है, लेकिन मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ जब भागवत की शुरुआत होती हो तो सुनने के पीरियड से पहले यदि आप बताओगे तो 1 दिन 2 दिन घंटे 8 घंटे जब किसी आध्यात्मिक जगह पर बैठ करके संत महात्माओं की उपस्थिति में श्रीमद् भागवत के संदेश को सुना जाता है तो एक विलक्षण अनुभूति होती है। उस अनुभूति के लेने के लिए भाग दौड़ करके हमने आने का प्रयास किया। हमारे भाग में आज व्यास जी महाराज के मुखारबिंद से वो संदेश सुनने का सौभाग्य तो नहीं लिखा था, लेकिन इस आशा और उम्मीद के साथ में हम इस व्यास पीठ के लिए मत्था टेकने के लिए यहाँ के उपस्थित संत महात्माओं के चरणों में मत्था टेकने के लिए और इस पावन पवित्र आश्रम पर मत्था टेकने के लिए और इस पावन पवित्र बस्ती के लिए नमन करने के लिए उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। आपने ये हमें सूचना दी, आपकी सूचना के आधार पर हमको ये सौभाग्य मिला, तो आपने जो हमको प्यार और सद्भावना दी है, अभिनंदन किया है, बल्कि हम सब लोग जो यहाँ पर आए हैं गुरु महाराज का संदेश लेकर के आपके बीच में आए। आपने देखा हमारे गुरु महाराज के भक्त टोपी लगा कर छतरी लगा करके शाकाहार का संदेश देने के लिए निकले हैं और एक आध्यात्मिक केंद्र का बड़ा निर्माण करने के लिए आप सब लोगों का सहयोग और आशीर्वाद देने के लिए निकले हैं। मैं समझता हूँ कि आप सब लोगों के हम बहुत ऋणी हैं। आपने हमको बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार और पुनः बस्ती के लिए व्यासपीठ के लिए नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। मैंने गोपी साहब के उद्बोध सुने तो सभी इनके साथियों को बस्ती माता की तरफ से अभिनंदन, स्वागत। संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए और लोहो पारस से भी सोना होए या कंचन होए, तो साधु की संगत कभी भी निष्फल नहीं जाती है। बोलो भारत महापुराण की